तो पहला क्वेश्चन है, वह चाँद जैसा मुखड़ा अब नहीं दिखाई देता, इस वाक्य में चाँद जैसा मुखड़ा क्या है? पहला ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, दूसरा है विशेषण पदबंध, तीसरा क्रिया विशेषण और चौथा सर्वनाम पेद बंध। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, हमारा शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो सी इज राइट आंसर, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न है, शायद वह अवश्य जाएगा, वाक्य का शुद्ध रूप है। तो ए इज राइट आंसर, वह अवश्य जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कथा की क्या रहस्य है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? बी, इस कथा का क्या रहस्य है, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? नंबर ए अशोक, नंबर बी नीम, नंबर सी आम और नंबर डी वट। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है वट। तो नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। छठा क्वेश्चन है, सत संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भारत सरकार ने कब लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने सत संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भारत सरकार में लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें है नंबर 1, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2.3 है, यह भी सही है। भारत की संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया, यह भी सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रीय ध्वज की सफ़ेद जो है पट्टी के बीच में गहरे रंग का चक्र बोधगया के अशोक स्तंभ के शीर्ष के चक्र की ठीक अनुकृति है, तो यह जो है सही नहीं है, इसलिए डी इज इसमें करेक्ट आंसर। तो आठवां क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे रहता है? तो सी ऑप्शन इज राइट, 5 सही 1/2 घंटे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर ए, मंगल ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। नंबर बी, शुक्र ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। नंबर सी, बुध सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और नंबर डी, यूरेनियम को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद नंबर बी इज राइट आंसर पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कर भार का तात्पर्य है। नंबर ए, कर अंततः कौन वहन करता है। नंबर बी, करारोपण के सिद्धांत। नंबर सी, प्रत्यय व परोक्ष कर। नंबर डी, कर निरंतर आरोपित है या समयांतराल के बाद। तो नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रेलवे को निम्नलिखित में से किससे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? नंबर ए, यात्रियों के किराए से। नंबर 2, माल की ढुलाई से। नंबर सी, पथ कर। और नंबर डी, यात्री कर। तो रेलवे को जो है वो माल की ढुलाई से राजस्व कर की अधिक प्राप्ति होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपर 301 क्या है? तो यह एक अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात व उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। तो सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भगत सिंह किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो नंबर बी इज राइट आंसर, हिंदुस्तान साम्यवादी रिपब्लिक पार्टी के जो है भगत सिंह सदस्य थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंबर ए इज राइट आंसर, विनायक सावरकर इस पुस्तक के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है डांडी यात्रा का संबंध जिससे है वह है, नंबर बी इज राइट आंसर, नमक के कानून को तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है चोरी चोरा की घटना का संबंध किससे है, नंबर ए इज राइट आंसर, असहयोग आंदोलन से चोरी चोरा की घटना का संबंध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्धि लंबित या आईक्यू को निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रकट किया जाता है, तो बी इज राइट आंसर, बुद्धि माइनस लिव्स इक्वल टू मासिक आयु अपॉन वार्षिक आयु इंटू 100। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नंबर ए भारतीय राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था, नंबर बी भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है, नंबर सी राष्ट्रगान के संपूर्ण पाठ में लगभग 22 सेकंड लगते हैं, नंबर डी प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। तो नंबर डी इज राइट आंसर, नंबर डी क्योंकि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति उपरोक्त में से कोई नहीं थे, क्योंकि भारतीय गणराज्य के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों यह उत्तराखंड पुलिस 2009 का पहला भाग था जिसमें हमने 20 क्वेश्चन को कवर करा। इसी तरह इसमें भी 4 भाग और आएंगे, इसीलिए वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।